दिया। 3 ताप होते हैं, 3 पाप होते हैं। और 3 ताप कौन कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप। 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 राम राज्य का हुई व्यापक। राम राज्य का होती व्यापक। राम राज्य का हुई व्यापक। राम राज्य का होने व्यापक। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का हो ही व्यापक। दैहिक दैविक भौतिक ये 3 ताप हैं। हम जितने बैठे हैं ना, सब में 3 ताप हैं। और 3 पाप मनसा कर्मणा वाचिक बोलना, ये भी तो पाप है। किसी को बुरा बोलना ये बहुत बड़ा पाप है। मधुर भाषा, अपनी भाषा को मधुरमयी बनाओ। अपनी भाषा को किस प्रकार से बनाओ? जैसे कोयल है, देखने में तो काली होती है ना, लेकिन बोली कितनी मीठी होती है कोयल की। इस प्रकार से बनाओ। तो 3 प्रकार के ताप, दैहिक दैहिक और भौतिक, इनका जो नाश कर दे, इतनी सामर्थ्य है भगवान श्री कृष्ण में, जो तीनों तापों का विनाश कर देती है, नाश कर देती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। आप थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कितनी अच्छी बात लिखी है। बहुत गहरी बातें हैं, समझना। इस संसार में जिसने जन्म ले लिया ना, उसको सुख की प्राप्ति कभी नहीं है। इसका नाम तो दुखालय है, ये तो मृत्युलोक है। हम सुख को खोजते हैं, लेकिन सुख कहां मिलेगा? यहाँ तो पग पग पे दुख पड़ा हुआ है। महाराज, जहां पे आपने सुख की खोजने की कोशिश की, वहां दुख प्राप्त होता है। कोई भी लगा लो, 84 लाख योनियां है ना, और उनमें चेतन रूपी जो है वो मनुष्य है। और सुख की प्राप्ति के लिए कौन भटकता है? मनुष्य। बाकी जो अन्य प्राणी वो नहीं भटकते सुख की प्राप्ति के लिए। शाम को भोजन मिल जाए, सुबह भोजन मिल जाए, नाश्ता मिल जाए, दिन में भोजन मिल जाए, इसके लिए कौन भटकता है? मनुष्य। और जो क्या है? विवेक है जिसमें। धन कौन कमाता है? धन का संग्रह कौन करता है? मनुष्य। किसी पशु को देखा आपने कभी धन संग्रह करते हुए? किसी बैल को देखा है? किसी सर्प को देखा है कि वो धन को संग्रह करे? मनुष्य करता है, लेकिन तभी भी पेट नहीं भरता मनुष्य का। और पशु जितने भी और प्राणियां हैं वो धन संग्रह कभी नहीं करते, कभी धन नहीं कमाते, और महाराज चैन से रहते हैं। इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो कि जो अपनी छाती पे हाथ धर के कह दे कि मैं सुख में हूं।
प्रश्न ही नहीं उठता। सुख में कोई नहीं है, और वो करोड़ों पैसे हो तब भी सुख में नहीं है, उसको ज्यादा चिंता है। महाराज सब चीज है, पैसा है, वैभव है, ऐश्वर्य है, समृद्धि है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, लेकिन बीमारियां, खाने को मैं ये नहीं खाता। तभी तो लिखा है कि कोई तन दुखी, तन माने शरीर, शरीर में इतनी व्याधि है कि वो व्याधियों के कारण अपनी इच्छा का भोजन नहीं कर पाता मनुष्य। उनमें हम सब हैं, हम भी तो आते हैं। तो क्या वो सुखी है? नहीं। क्यों? वो तन दुखी है। तब क्या लिखा है? कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। अब मन से दुखी कैसे है? भाई मेरे 4 पुत्र हैं, और 4 पुत्र ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन महाराज पुत्र हमें नहीं पूछते। पुत्रों का विवाह कर दिया, उनको पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया, और आज वो पुत्र हमें नहीं पूछते। उन पुत्रों के लिए विवाह किया और चले गए। सब चीज है, पैसा है, अन्न है, धन है, लेकिन संभालने वाला, जो संभालने वाले जो हैं वो क्या हैं? वो कोई क्रोधी बन गया, कोई अहंकारी बन गया, कोई लोभी बन गया। तो महाराज क्या वो सुखी हैं जिनके पास इतना पैसा है? क्योंकि वो मन से दुखी है। और तब लिखा हुआ है धन बिन रहत उदास। धन के बिना तो सभी उदास रहते हैं, चाहे करोड़ों वाला क्यों ना हो। किसी के पास अगर 1 करोड़ हो तो वो सोचता है कि यार मेरे पास अगर और पैसा आ जाए तो बढ़िया है। तो धन वाला भी, जिसके पास धन नहीं हो तो उदास रहेगा ही, वो तो दुखी है। एक मजदूर होता है हमारा, सुबह से और शाम तक लगा रहता है। किसी के मकान पे पुताई कर दी, किसी का बोझा भरा ढो दिया, और उससे जो भी उसकी मजदूरी मिल जाए, 100-50 जो भी है, यथाशक्ति जो मिलती है, अब उसको लेके वो घर पे जाए, अपने बच्चों के लिए किताबें ले जाएं, या अपनी पत्नी के लिए अन्न, या आजकल कई चीजें हैं। किसका पेट भरे, किसकी सुने? और अगर बाहर रहता हो तो क्या, या तो किराया दे, खाना खाए, लालन पालन पोषण में बहुत धन लगता है, और मजदूरी मिलती है 100 रुपये 50 जो भी है। तो धन बिन रहत उदास, हमेशा धन के बगैर उदास रहता है। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, सुख में कोई नहीं है, और सुख में है तो एक ही है। और उस सुख में कौन है? राम का दास, जिसने भगवान से प्रीति कर दी। और भगवान से जिसने प्रीति कर दी, जिसने भगवान नाम का धन अपना लिया, अर्जित कर लिया, उसको ऐसे धन की क्या जरूरत होगी? वो सुख में है। तो कभी भी कहने का तात्पर्य है कि धन संग्रह अगर है भी तो उसका सदुपयोग कर दीजिए। उस धन को सदुपयोग में लगा दीजिए, धर्मार्थ कर दीजिए, कुछ पुरुषार्थ कर दीजिए। जैसे पुरुषार्थ माने ये भी तो पुरुषार्थ कर्म है, धर्मार्थ है। अनेकों अनेकों जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तभी तो इस ऐसे कर्म में ध्यान लगता है, रुचि हो पाती है। ऐसा कभी हो सकता है कि हमने आज संकल्प किया कल से हम भागवत करेंगे, हो जाएगा? नहीं।
उसमें मन की दृढ़ता होनी चाहिए और उसमें सब कुछ चाहिए महाराज। तन भी चाहिए, मन भी चाहिए और धन भी चाहिए। तन मन धन सब कुछ तेरा, तब जाके ऐसे कार्य अनुष्ठान पूर्ण हुआ करते हैं। और अगर आदमी तब भी नहीं सोचेगा तो हमेशा क्या रहता है, निर्धन। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। कबीरा सब जगह निर्धना, कितनी अच्छी बात रखी है। ये पूरा जगत जो है निर्धन है। धनी तो वही है जिसके पास राम का धन हो, मेरे गोविंद का धन हो।